मेरी दीदी शादी के रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छुपा दिया था और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उसे कमरे को खोल तो मेरा मारा हुआ मुंह दिखेगा। तभी सब घर वाले डर गए और कई सालों तक कोई उसका पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उसे कमरे में ले जाते हुए देखा तो चुप के पीछे से गई और जोगी कमरे के अंदर झांक, तुम मेरे पैरों तारे जमीन निकाल गई। मेरा नाम मानसी है, मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी की हुई गलती का कर्ज चुकाना पड़ा। हम बहन भाई थे, दो बहाने और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन बहुत सुरजी हुई है और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा। मुझे भी अपनी बहन रिया से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंधती तो मैं भी जिद करती, मुझे भी आटा गूंधना है। वह खाना पकाती तो और पापा के उसके खाने की तारीफ कर देते तो मुझे भी हर हाल में खाना पकाना होता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर रिया दीदी को कहा करते थे कि तुमको बहुत भूख कर कम रखना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे रिया दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया यह सब हमारा वहाँ था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों शामिल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर दी तो उसके हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था कि रिश्तेदारों में मोड़ लगी हुई है कि उसको हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे, और वह लोग भी फिजूल में ही वो हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ कोई रिश्तेदार ही ना हो, दूर दूर तक वहाँ पर मेरी दीदी की शादी करेगी। तब शायद मेरे पापा को इस बात का अंदाज नहीं था वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो मालूम करने की कोशिश करते, उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेने की, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बड़े में सोचा होगा, मुझे बताओ। अगर दिल में कुछ है, मुझे शर्म आई है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। अगर पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जन की रति भर भी कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बाहर से ही बाहर किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था और बात मर्दों के बीच में शादी का रिश्ता पक्का हुआ था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप रह गई थी। सिर्फ मम्मी पर नहीं, हम पर भी बहुत तेज से बिजली पड़ी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ सवालों की नज़रों से देख रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ, यह कैसे हो सकता है। दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थी। अगले रोज मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी खाने लगी, रिया अच्छे से तैयार हो जाना, आज घर के वाले तुम्हें देखने आएंगे। सीधी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पी। वह बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसला की हरगिज उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी चौंक गई। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ लिया और खाने लगी। मेरी बच्ची बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुम्हें से शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उसे बात की यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी इस जगह करवा दूंगी जहाँ तुम खाओगी। दीदी ने ना, मैं सर हिल दिया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीबोगरीब लिया है। ऐसा लगता है कि यह शायद मेरे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, बल्कि मुकद्दर भी बर्बाद बन जाएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वह लोग दीदी को देखने के लिए ए गए थे। उनमें एक बुद्धी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को माँ में है, इसलिए दीदी और बहन आई हैं। मम्मी दीदी मानसी को भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़की की दीदी ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मानसी को भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी मानसी को हाथ में पैसे रख दी थी। सच कहूं तो मानसी मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिल गई है। तुम बताओ रिया, तुम्हारी क्या राय है दीदी? तो जैसे हमारे शर्म के लाल हुए जा रही थी, उनके गाल तो बिल्कुल लाल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था, कोई नहीं।
जानता था कि खुशियां बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थी। वह अपने हर चीज के जोड़े में बैग में रख रही थी। अपने जूते भी उन्होंने तो अपने पसंद के लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही किया था। सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था। किसी के दिमाग में यह भी गम नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या स्थान कर बैठी हैं। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे माना भी किया था कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ माने वाली थी ढोलकी की। हम लोगों ने बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करती थी, बल्कि अपने फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाने भी गया करती थी। मुझे तो यूं कि लगता था कि अगर सर वो हाय अरे नहीं आई तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगती थी। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन ए गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर ए गई थी। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहने हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी ए गई थी। मैंने दूल्हा को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो बहुत ही खूबसूरत था और हैंडसम भी था। तो सोचा कि जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत तो बहुत शहजादी है। जैसा है, मैं भागकर अपने कमरे में ए गई तो वहाँ दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वह कहाँ चली गई। मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर कोनी में ले गई। और कहाँ मम्मी? मानसी दीदी कहाँ है? मम्मी बोली, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झक दिया और गली यही कहानी होगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज में बात कर रही थीं जैसे उन्हें किसी चीज की गलत होने का अंदेशा होना। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया था। मैं बोली, मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थी। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूंगी। मम्मी मेरे साथ है गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरी कमरे में टूटे रहे, मगर वह ना मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। करूंगा और जयमाला के लिए शोर होने लगा था तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखों सुर्ख हो रही थी। शायद उनके अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी चाहती बैठी उनकी इज्जत को तार तार कर गई। पापा खाने लगे, जल्दी से मानसी बिटिया को लेकर चलो, वहां जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोटी हुए बोली, कपिल मानसी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि मानसी नहीं मिल रही है? यही कहानी होगी। मम्मी रोटी हुए बोली, मैंने घर का छान मारा है। मम्मी तो दिल पर हाथ रखकर खड़े मारकर रण लगी, कमल अब मेरी इज्जत तो खास में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बच्चा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बाराती उसे कहूं कि बारात वापस ले जो, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत विलंब कर दी है। मम्मी भी रो जा रही थी। बोली, कपिल आप बिस्तर पर जाकर लेट। जो मैं कोई ना कोई बहन बनती हूं कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूं। पापा बोले, कमल तुम्हें इतना हौसला है। मम्मी ने अपने आंसू पोंछे हुए और खाने लगी। आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तब पापा छिकार बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है, ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं। आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी कि आज आप लोग बारात वापस ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेयर डलवाकर अपनी सादगी से घर ले जाएं। हर तरफ बातें होने लगी थीं कि मम्मी ने तो खुद को कमरे में बैंड कर लिया कर रहे थे और हमारे पास उनका जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुख के बैठे हुए थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मानसी दीदी के हाथों ऐसे बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, कपिल इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा तुम्हारी मदद करेगा, मदद करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो। कमल तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती है। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई जा रही थी। पापा ने सर समाज छठ वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और बोले,
आज के बाद अगर कोई उधर जाएगा तो मेरा मारा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर दफा एक दूसरे से नज़र चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सब से चुप चुप कर रोटी थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगता थे, आंखें सुर्ख होती थीं। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सब से छुपकर छत पर जाकर रोटी हैं। हमें तो ये लगता है कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया, मगर 1 महीने के बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया था। अर्जुन की दादी खाने लगी, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस कर दिया था, मगर अब ठंडा दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी से इनकार कर दिया होगा और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए कपिल बेटे की बीमारी का बहन बना दिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उसे पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आप अच्छा समझे तो आप कपिल से राय करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी वह बात ऐन थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमें रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी खाने लगे, ठीक है, मैं कपिल से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बैंड कर दिया और मुझे बोलने लगे, रिया, तुम कहो तो रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे चक दिए और कहा कि दीदी के जान के बाद पापा ने जी तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे नफ़रत निगाहें से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौट करना। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रन लगी, गली बेटी, हमारे नसीब है, ऐसे ही किसी की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं हूं कि तुम्हारी तकदीर बादल जाए, मगर मैं क्या करूं, मैं तो खुद मजबूर हूं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कादिर टूटी हुई थी कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ी। मम्मी से बोली, मम्मी आप नाराज़ मत हो, सब भगवान पर छोड़ दो, अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर उधर देखा और आंगन को खाली प्रकार वह दबे पांव कदमों में किचन में चले गए थे। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी डर के बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। पहले इधर उधर देखते रहे, जैसे वही कम बड़ी समझदारी से कर रहे थे। वह किचन में गए, किचन से एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे से सीढ़ियां चढ़ना लगे और फिर छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक का बैग का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नज़रों से देखा था, ये सब क्या था? ये बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उसे बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि वह जब कम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर पापा के पास जय करती थी, उसने खाने का और फिर ताज रोटियां बनाकर देती थीं। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह तो सो रही है। खैर, पापा आधा घंटे के बाद छत से उतार आए थे। उनके हालात अजीब सी हो रही थीं। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फ़ोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। वह खाने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने इस वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दे। जहां मैं चौकी थी वहां मम्मी भी डांग रह गई थीं। मम्मी बोली, कपिल, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वह लोग अच्छे नहीं थे? पापा ने नाम है सर, हिल दिया और खाने लगे। आज के बाद उनका फ़ोन आए भी तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अक्ल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अभी आप जैसे मानसी का रिश्ता ऐसे लोगों में दे देते। बुरे थे पापा, इधर उधर दरवाज़ा को धकेलते हुए मारते हुए बाहर निकाल गए थे। मम्मी फूट फूट कर रन लगी थी। वह बोली, मानसी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें मैं क्या बोलूं? वह जितनी डर घर में होते मैं अपने कमरे में नहीं निकलते। जब मम्मी तो हर वक्त मानसी के गम में डूबी रहती थीं। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात देख घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भगाना चाहता है। अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वह दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाया करते थे।
अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आई थी। मैं सर दिन मानसी दीदी को याद करने लगी थी। मानसी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। काश वह इतना गलत कम न उठाती। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी ए रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की बैठ गई। तब मुझे कोई अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरा आप था। मैं चौंक गई। पापा के अंदर से ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूर हो। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था कि वह कैमरा जहां पर पापा ने दीदी का दहेज का समाज रखा हुआ था, वह खुला हुआ था और उससे रोशनी भी ए रही थी। मैं आगे बढ़नी हुई गई। दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैं चुपकर अंदर का सर मंजर देखने लगी थी। अंदर तो दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर-थर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर मिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरे समझ से बाहर था। फिर बड़ी डर। पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी नहीं हो। मानसी दीदी बिल्कुल पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए पापा और मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं हूं। क्या आप यह घिनौनी हरकत रिया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, मानसी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कभी रिया के साथ नहीं कर सकता था। मानसी दीदी रण लगी थी। वह बोली, मुझे वजह जानी है। आपने मुझे इस कमरे में बैंड क्यों कर रखा है? तो बोले, सुनो, आज मेरे पास भी बहुत वक्त है। मैं तुम्हें वैसे भी, तुम तो सर दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर यह जो रिया है ना, उसकी वजह से मैं कभी भी ज्यादा डर छट पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहानी वह मुझमें पर शक ना हो जाए। रात के उसे पर सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मानसी, हम 2 भाई बहन थे, एक और मैं और एक मुझे बड़ी बहन, जो मुझे पूरे 7 बरस बड़ी थी। यह उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी सी छ गई थी, इसलिए तय कर दिया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमल को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। उन्हें दोनों में मैं हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर ए गई थी। दीदी तन्हा नहीं, बल्कि उनकी गॉड में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें न अपनी खबर थी और न बच्ची की। मेरी माँ भी बुद्धि हो चुकी थी, इसलिए वह भी उसे बच्ची को संभल नहीं शक्ति थी। कमल ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया। मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो हमला को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सई माँ को बाँ कहती थी। हालात कुछ समरी तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा, फ्रेंड्स मेरी ड्यूटी लगा दी थी। तुम उसे लड़के की छानबीन करोगे, मुझे बताओगे। पता किया तो वह लड़का तो फ्रॉड निकाला था, मगर जब मुझे ये ख्याल आता कि तुम भी कहानी अपनी मम्मी के नक्शे कम पर तो नहीं चलोगे, तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। जब लड़के की माँ कॉम में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जी, दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर बारात में ए गई थी, और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी, यानी वह लड़का औल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छठ पर जो मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छठ वाले कमरे बैंड कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमल को सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था कहानी तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बैंड रखा। मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार करता हूँ। जी, दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है। रिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है उसे, पर भी मैं बहुत शक्ति से दिखता हूँ। मानसी दीदी जैसे एकदम से होश में ए गई थी। मैं बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो मैं आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर अपने मुझे यहाँ बैंड करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दी है। लोग तो यही बातें करते होंगे कि मानसी घर से भाग गई है, तभी तो बारात वापस लौट। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजाने लगी थी और पापा बोले, मानसी बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आंख खुला जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ाई और बोली, अब मैं और जुर्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूंगी। उसकी मम्मी ने जो गलती की, उसकी सज़ा अपनी दीदी को मिलने नहीं दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती का सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया?
दीदी के साथ पापा ने मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए मैं जल्दी से नीचे चले गए। मैं दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उसे टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात भर आए वापस, फिर हम सब भाई बहन ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जस्ट थी। पापा रो रो कर सबसे माफिया मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहला की थी। फिर हम सब ने भी पापा को माफ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दे दी थी कि वह अपने माँ से मिलने लगी थी। वह बहुत जल्दी ही उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल ना भेज। आप अपने दिल की बात आप अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हो। माँ, आप औलाद का हमेशा भला चाहते हैं।